नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो अब से बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है और गुजरात में दूसरे दौर का यानी जो फाइनल राउंड है गुजरात में चुनाव का, उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। परसों यानी 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। खास बात ये रही है कि गुजरात चुनावों में मुद्दे अब धीमे धीमे, जैसे आपने देखा फर्स्ट राउंड के लिए जब चुनाव प्रचार खत्म होने आया तो लड़ाई पहुंच गई राम रावण तक, और ऐसा ही कुछ अब ये फाइनल राउंड के लिए जब चुनाव प्रचार थमने जा रहा है उससे पहले देखने को मिला है। तो शुरुआत विकास, गरीबी, बेरोजगारी ऐसे मुद्दों के साथ हुई, लेकिन जब फर्स्ट फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हुआ या सेकंड फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो राम रावण से कंस, भस्मासुर, इसके अलावा शिशुपाल और एक कोशिश जिसे जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो कह रहे हैं कि ये भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश है, इमोशंस को उबारने की कोशिश है, इमोशंस के माध्यम से जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कह रहे हैं। तो एक तरफ जुमला और इमोशंस हैं तो दूसरी तरफ अपशब्द और गालियां हैं और जनता के दिल में ये वोट पाने वाली धार लगाई जा रही है। आज गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को गालियों की फेहरिस्त में एक नया नाम आया और प्रधानमंत्री के लिए भस्मासुर, आधुनिक भस्मासुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने झूठों का सरदार कहा था और साथ ही 100 सिर वाला रावण भी कहा था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी के श्रीराम उद्घोष का जय सिया राम के जरिए जवाब दिया। राहुल गांधी ने श्री राम के नारे को नारी के अपमान से कनेक्ट कर दिया। कहा बीजेपी में नारियों का सम्मान ही नहीं है, इसलिए वो सिया राम कहते ही नहीं हैं। और इन सब से अलग चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लाइट कैमरा एक्शन से कहीं आगे बढ़कर इमोशंस, जज्बात और भावनाएं, इनका सहारा लिया और गुजरात में अपनी प्रेजेंस को, मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि परसों यानी 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में जनता के वोट देने का आधार क्या होगा? वो गाली पर क्या वोट की ताली देगी? क्या आंसुओं पर वोट देगी? राम सिया राम के नाम पर वोट देने का क्या वो मन बनाएगी, या फिर उसके मन में विकास के नाम पर ही वोट एक मुद्दा है? वोट के लिए मुद्दा क्या वो सिर्फ विकास को मानेगी? ये वो सवाल है जो इस समय किसी के भी जहन में होंगे जो इन स्टेटमेंट्स के सिलसिले को लगातार देख रहा होगा। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में तो કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે એની સ્પર્ધા ચાલે છે. આધુનિક ભસ્માસુરનો અંતે કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી. राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। जय श्री राम करते हैं, श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। अल्लाह तो सवाल यही है कि क्या जनता, ये जो जुमले हमने देखे, अपशब्द हमने देखे, क्या जनता इनके साथ कनेक्टेड फील करती है? क्या ये किसी के लिए वोट देने का आधार हो सकते हैं? क्या राजनीतिक आंसू वोट में तब्दील हो सकते हैं? ये वो सवाल है ताल ठोक के पूछेंगे हम आज। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक जी हमारे साथ हैं, निशांत रावल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, यहाँ एमआईएम का पक्ष रखने के लिए अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं, और हमारे साथ राजेश ठाकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तो निशांत रावल आप ही से है, और आधुनिक भस्मासुर का तो बीजेपी ये कह रही है कि कृष्ण बनकर गुजरात की जनता देगी जवाब। 100 गाली का जो आपका कोटा था वो खत्म हो चुका है, जो डिस्काउंट था वो खत्म हो गया है।
देखिए अदिति जी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, गुजरात का चुनाव एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में लड़ा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की जनता के कोई मुद्दे पे उन्होंने फोकस नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10-15 दिनों से ये जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिशें की, ये गाली गलौज जैसी बातों को बीच में लाने की कोशिश की, अपनी रैली सभाओं में गुजरात में उन्होंने 27 साल के कुशासन में क्या काम किया है उनकी सरकार ने, उनके जो गुजरात में अपने इंजन ने, उसका नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, बीजेपी ने जो काम किया, उसे लेकर आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए भस्मासुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, हम पहले भी बोलते थे कि किसी भी राजकीय पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का विरोध रखती है, उसको, उसके किसी भी नेता को जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट को किस तरीके से हाईलाइट किया जाता है वो देखने का जरूरत होता है। आप पूरे 100 शब्दों के स्टेटमेंट में से एक लाइन को निकाल के, अगर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया की ये स्टाइल है, वो भी पेड सोशल मीडिया की, कि वो बातों का बतंगड़ बनाना उनको खूब अच्छी तरीके से आता है। किस तरीके से, जैसे खड़गे साहब का स्टेटमेंट आपने देखा था, खड़गे साहब ने बहुत ही क्लियर कट बात की थी कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी रैलियां क्यों की, प्रधानमंत्री जी को कॉर्पोरेशन और विधायक जैसे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, भस्मासुर जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ सर? नहीं, कौन से कंटेक्स्ट में किया गया है वो पूरा स्टेटमेंट, पूरा जो वीडियो है उसको देखने की मैं अदिति जी बात कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखने की जरूरत है। कौन से पक्ष में, कौन से विचार से ये स्टेटमेंट दिया गया है, वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए ठीक है, मैं सुनवा देती हूँ स्टेटमेंट सुनवाइए। ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ। हाँ जी, रावल जी, निशांत रावल जी, अब आप क्या कहेंगे सर? मैं तो वही कहूंगा अदिति जी, आपने जो दिखाया वो सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट था, पूरा का पूरा वाक्य, पूरा का पूरा ये आपने पूरा वाक्य नहीं सुना सर? बोलने की नहीं, आप ये कह रहे इतना बड़ा एक सेंटेंस भी नहीं था, 20 सेकंड में एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं सर? जी, हम एक ही स्टेटमेंट देख रहे हैं। देखिए, मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, गुजरात की जनता जो 5 तारीख को वोटिंग करने जा रही है, इन सारी चीजों को देख के नहीं करने वाली है वोटिंग। कोई भी तो आप कह रहे कि चलता है पार्टी इसको बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश, ठीक है, बीजेपी इस पे जवाब देगी, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश हो रही है। अजय आलोक ये कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप, बीजेपी, इन अपशब्दों को उठाकर। देखिए अदिति जी, तुलसीदास का एक कहावत है, कर्म प्रधान जो जस विश्व राखा, जो जस तसी तसी फल चाखा। मतलब जैसे आपके कर्म प्रधान होते हैं इस विश्व में, और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये जिस तरह की भाषाएं निकल के आ रही हैं चुनाव में, हर चुनाव में हम देखते हैं, चुनाव के बीच में भी देखते हैं, भाषा को इतने अच्छे से अलंकृत करके बोला जाता है, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मौत का सौदागर हो, चाहे जैसे भी हो। अब बोल के लगता है कि एक वर्ग को तो खुश कर लिया, लेकिन इसके विपरीत दूसरे वर्ग में कितनी नाराजगी होती है इसका अंदाज लोग नहीं लगा पा रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य है 2007 से ही नहीं लगा पा रहे हैं। मौत का सौदागर 2007 आया था, आज 2022 हो गया, इतने नुकसान झेलने के बाद भी अगर अंदाज नहीं लग पा रहा है तो ये कर्म के ही प्रधान है, और ऐसे कर्म करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। और उसके बाद ये कहना कि जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जनता की ये लेना चाहते हैं, भाई 27 साल से कोई जनता की सहानुभूति लेके सिर्फ नहीं ना है, वहां पे कुछ काम किया है, जनता मोहर लगाती है, इसलिए उनको हमेशा मेजोरिटी मिलती है। रिजल्ट क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्या राजनीति में ऐसी भाषा बोलकर, ऐसे ऐसे शब्दों से अलंकृत करके हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं कि यही भाषा राजनीति की शुद्ध भाषा है? ठीक है, निशांत रावल जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। ये कह रहे हैं क्या सिखा रहे हैं हम, क्या राजनीतिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी को जब भी उनके प्रवक्ता हो या उनके नेता हो,
जब पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो भाषा का प्रयोग कैसे करना है, किस समय करना है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हो वो लाखों करोड़ों लोगों तक ये चीज वायरल होती है मीडिया के माध्यम से, और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। अदिति जी देखिए, अगर आप कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को तो इतने खराब शब्द बोले गए थे, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बोले गए थे, गृह मंत्री जी की तरफ से बोले गए थे, संसद में भी बोले गए थे। कभी भी कांग्रेस ने उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश नहीं की है। आप जो एजेंडा लेके चल रहे हो, आपको जो एजेंडा पे आपने अगर काम किया तो आप काम की बात करो ना। अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया है ठीक है, आपने एक बार उच्चारण कर लिया, 2 बार उच्चारण कर लिया, लेकिन उसको खींच के 1 वीक तक आप पूरी सभाओं में इतना पब्लिकली आप बोलने की जरूरत, उसको बार बार रिपीट करने की जब आप कोशिश करते हैं तो जनता समझ जाती है कि ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। हमने जो स्पष्ट, अच्छा तो यानी आप ये मानते हैं कि इसमें एक इमोशनल कार्ड है? नहीं एक सेकंड, आप ये मानते हैं कि इसमें एक इमोशनल कार्ड है? ये मानते हैं आप? इमोशनल, जी बिल्कुल। ठीक है, अब एक जवाब लीजिए, फिर मैं आपसे एक और सवाल लूंगी। एक सेकंड रुक जाइए। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं आप बात का पतंगड़ बना लेते हैं। देखिए, हकीकत तो यह है कि राजनीति में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए वो शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई बार गलत लफ्जों से, कई अलग अलग शब्दों से उनको अपमानित करने की कोशिश की जाती है कांग्रेस द्वारा। कभी कुछ। अब मैं हर वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जनता तो समझती है कि अगर उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई हमारे काम के जो हमने काम किए हैं 27 सालों में गुजरात में और बाकी जहां भी काम किया, अगर काम करने को कटघरे में खड़ा कीजिए तो अलग बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी को काम करने पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन काम उसमें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। समझते हैं कि उनके 70 साल और यहाँ 8 साल जो है बहुत आगे है 70 साल से, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार वो टारगेट करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उसका इस तरह के जो स्टंट होते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और क्यों ना कहें, आप हमें अपमानित कहिए, हम चुप से सुनते रहे। आप गलत भाषाओं का इस्तेमाल कीजिए, हम चुप से सुनते रहे। आप रावण कहिए, कुछ मौत का सौदागर कहिए, आप बंदर कहिए, आप अलग अलग शब्दों से इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपमानित करने के लिए। तो हम तो अपने इस बात को जनता के बीच में रखेंगे। हम जनता के सेवक हैं तो जनता के बीच में नहीं रखें तो कहाँ रखेंगे? निशांत रावल जी ये कह रहे हैं आप अपमानित करेंगे तो ये चुप थोड़ी रहेंगे। ये कह रहे हैं अगर आप अपमानित करेंगे तो ये जवाब देंगे। तो जफर जी को यह भी बोलना चाहिए कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी के संवैधानिक पद पे बैठे भी आपने सोनिया गांधी जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया था, राहुल गांधी जी के बारे में असम के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी जी की सद्दाम से जो सरखामणी करने की कोशिश की थी, कंपैरिजन करने की कोशिश की थी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जब ये ऐसा बोलते हैं जफर जी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक आपने जो भी स्टेटमेंट बताए वो कांग्रेस के किसी नेता के स्टेटमेंट बताए, ठीक है, कोई संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए इंसान का आपने कभी स्टेटमेंट नहीं बताया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री 10 साल यूपीए के रहे थे ये देश में, क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई शब्द बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए। हमारे कोई भी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई शब्द बोला हो तो आप बता दीजिए। आप बात करते हैं एक सेकंड, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप बहुत आहत हुए। एक सेकंड सर, आप काफी आहत हुए, आप खुद उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए जब आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली कटघरे में हो गए ना जनाब। लेकिन हम आप तो खुद ही कटघरे में हो गए और आप उसका जस्टिफिकेशन देने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। सर, अब शब्दों का जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं है। की बात नहीं कर रहा। नहीं सर, आप अगर आप अपनी गलती पर ये गिनवाने चले जाए, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, उसमें सुन लीजिए सर, उसमें कबूलनामा होता है, उसमें कबूलनामा होता है कि हाँ हम मानते हैं हमने गलती की, पर तुमने भी ये किया था, तो ये जस्टिफिकेशन है। मैं जवाब देता हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे। सीआर पाटिल ने, भाजपा के गुजरात के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा जी के बारे में, उनके पवित्र संबंध के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था,
उसको क्या ये चुनाव में हमारे कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने उसका उपयोग किया, उसका यूज किया? नहीं किया। उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया था, हमने 48 घंटे तक हमारे प्रवक्ताओं ने बोला था कि ये गलत बात, आप भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा जी भाई बहन थे, लेकिन सीआर पाटिल साहब ने उनके जो सबन के ऊपर, अब मैं इसका जवाब देता हूं, हमने उसको खींच के बारे में हमने पब्लिक नहीं किया, हमने कहीं पे सोशल मीडिया में 10 जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। मैं जरा जवाब, देखिए फर्क कांग्रेस में और भाजपा में यह है, ये आपकी जानकारी को आप जनता के बीच में जाने से कतराते क्यों हैं? इसलिए कि जनता के सेवक नहीं आप, जनता के लिए कोई ऐसी काम नहीं किया जिसके लिए जनता आपके, जब आपको अपमानित किया जा रहा है या आपको लग रहा है कि अपमानित हुए हैं तो जनता की सहानुभूति मिलेगी। इसलिए कि जनता को तो किसी कांग्रेस के लीडर ने बहुत रिसेंटली कहा कि हमारे यहाँ जो पार्टी है वो जो है वो देश को भी लूटा है और पार्टी को, हमारे लीडर्स जो है देश को भी लूटते हैं, पार्टी को भी लूटते हैं। ऐसी पार्टी, मतलब जिसके लीडर्स खुद कहते हैं कि देश को भी लूटा है और पार्टी को भी लूटते हैं, मतलब आपने जनता के बारे में कभी चिंता ही नहीं की। हम तो सेवक है, और जब सेवक है तो हम जनता के दरबार में लेकर जाएंगे। जनता, आप हमें इस तरह की अपमानित कीजिएगा तो हम जब जनता के दरबार में लेके जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, लोकप्रियता में कोई जल्दी चीज से होती है। 20 सेकंड का जवाब ले लीजिए निशांत रावल से, उसके बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे राजनीति में आंसू क्या हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निशांत रावल जी 20 सेकंड से जल्दी से अपना जवाब आप कंप्लीट कर लीजिए। जफर भाई, अगर आप जनता के रियल सेवक हैं तो मोरबी में जो हत्याकांड हुआ, क्यों आपके किसी मंत्री ने सॉरी नहीं बोला? 700 किसानों की जो हत्या हुई थी, 700 किसानों की जो किसान आंदोलन के दरमियान जो खून खराबा हुआ, तो उसके बारे में कभी देश से आपकी पार्टी में से किसी ने माफी क्यों नहीं मांगी? ये साबित करता है कि आपको जनता की नहीं पड़ी हुई है। मैं जवाब देता हूं, आपको जानकारी बता रहे, चलिए कोई बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं, उनके जो ओपोनेंट्स हैं ये कहते हैं जब बीजेपी घिर जाती है असदुद्दीन ओवैसी को बुलाती है। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दावा वो करते हैं गुजरात की तस्वीर बदलने का, लेकिन उनके जो विरोधी है वो उनके 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाते हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की, खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, काफी भावुक वो हो गए अपने एक जलसे के दौरान। देखिए, अल्लाह यहाँ पर इत्तेहाद को मजबूत बना दे, अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप यहां पर देख रहे हैं, बेटियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। बिल्किस बानो की उन्हें याद आई है। उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के नाम पर अपनी राजनीति साधने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल मन्नान, ये जो आंसू हैं वोट में तब्दील होंगे? आपके विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एक आदमी भावुक हो रहा है कि बिल्किस बानो पर, जिसपे कि 11 लोगों ने रेप किया, हमारे जफर भाई बैठे हुए हैं, ये इनके संस्कार बता रहे हैं, ये संस्कारी लोग हैं। तो 11 लोगों ने रेप किया, उसकी बच्ची को पेट में मार दिया, तो आदमी अल्लाह से ना मांगेगा, किससे मांगेगा? जो आदमी अल्लाह से डरता है वो आदमी किसी के सामने नहीं डरता। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ना मोदी से डरते हैं ना अमित शाह से डरते हैं। रहा सवाल अभी बदजबानी का, तो आज कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इनके संस्कार और इनकी जो है नीतियां हर आदमी जानता है। क्या यहाँ गीता पाठ हो रहा है? क्या यहाँ रामलीला हो रहा है? कि आप उदाहरण रावण से दोगे, आप शिशुपाल से दोगे, आप भस्मासुर से दोगे? अरे आप बताओ ना, मोरबी में 140 लाशें क्यों पड़ी हुई थी? आप बताओ ना कि 27 बार गुजरात में पेपर क्यों आउट हुए? आप बताओ ना कि जो है बिल्किस बानो की 11 जो है बलात्कारियों को भाजपा क्यों स्टार प्रचारक बनाए हुए? ना मॉरल है, ना जो है इनके अंदर, ना तो शर्म है। शर्म की बात ही नहीं, जवाब देने को नहीं तैयार। और आज
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनके पास मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए ये बस जबानी कर रहे हैं, इनके पास शब्द नहीं है, इनके पास संस्कार नहीं है, ये गैर संस्कारी लोग हैं और ये इस तरह की बदजबानी करके इलेक्शन का रुख बदलना चाहते हैं। रामायण पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये गीता पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, संविधान पे चुनाव होना चाहिए, देश के कानून पे चुनाव होना चाहिए, देश की गरीबी पे चुनाव होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना यहाँ पर जफर इस्लाम जी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। निशांत रावल से भी जवाब लूंगी, ये कह रहे हैं तो देश में तो रामायण पर चुनाव हो रहा है जबकि संविधान पर चुनाव होना चाहिए। कृष्ण को क्यों ले आते हैं, राम को क्यों ले आते हैं? देखिए आदित्य जी, आज देखिए राहुल गांधी के अटपटे बयान देखा, आपने सुना होगा, और आपने आज ये भी वीडियो दिखाया अभी असाउद्दीन ओवैसी साहब का। मौलवी असाउद्दीन ओवैसी साहब के गढ़ियाली आंसू सबको समझ में आते हैं। राजनीति में राजनीतिक फायदे के लिए घड़ियाली आंसू निकाल रहे हैं। हकीकत तो ये भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हर वक्त गलत तरीके से लोगों के बीच में भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति। इनका अपना एजेंडा जो रहता है कि मुस्लिम समाज को उत्तेजित करना, मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करवाना और अपने राजनीतिक फायदे सेकना, इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं। सब लोग समझता है कि इनका बयान जो है वो मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज समझ चुका है कि अब एक ही पार्टी है जो देश के हित में, जनता के हित में काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए हमें, चाहे ये हो, चाहे राहुल गांधी सियाराम करे और श्री राम के बारे में बात करे, जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की, या मौलवी असाउद्दीन ओवैसी साहब करें, ये दोनों को जनता समझ चुकी है। दोनों जो है चुनाव के समय में ये धर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा सुनवा देते हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं, सुनाइए। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही, ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो राहुल गांधी जय सिया राम क्यों नहीं कहती बीजेपी, और क्यों नहीं कह सकती, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है, सुनिए जवाब। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं, मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है, और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं, 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात, मैं श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, और मैं यह मानता हूं कि आज कांग्रेस के निवर्तमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद को श्री राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना पड़ा।
बढ़ा। और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही ये नहीं हुए, ये काल्पनिक है। आज उन्हें जय सिया राम कहना पड़ा है। मैं बहुत प्रतीक्षा में हूं कि कब वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाएंगे, कब ये जय श्री कृष्ण कहेंगे, कब ये जय श्री राधे कृष्ण कहेंगे, उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो यहां पर आप सुन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं, निशांत रावल जी वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लिए अचीवमेंट है कि जो राम सेतु को लेकर डिनायल मोड में थे, आज वो जय सिया राम कह रहे हैं। आपकी राजनीतिक मजबूरी बता रहे हैं। अदिति जी देखिए, बीजेपी को पहले से ही आदत है कि राष्ट्रभक्ति की बात आती है, धर्म प्रेमी की बात आती है तो बीजेपी सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देती है। अरे भाई, राहुल गांधी जी महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं, आपको मिर्ची लग जाती है। राहुल गांधी जी जय सिया राम के नारे लगाना शुरू करते हैं, आपको मिर्ची लग जाती है। यानी ये जो सारी कोई हिंदू प्रक्रिया है या हिंदू देवी देवताओं का दर्शन करना, उसका कोई दस्तावेज यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन ओनली एंड ओनली भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? ये देखिए अदिति जी, ये भगवान राम का मैं सिंबल लेके 24 घंटे सो जाता हूँ, 24 घंटे भगवान राम मेरे साथ रहते। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राम लिखा हुआ है। ये भगवान हनुमान जी के मंदिर से लाई हुई है, ये डोरी है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा प्रचार, हम लोग इसका मार्केटिंग करते हैं क्या कि भगवान राम का अगर कुछ आपने पहना है तो ही आप राम भक्त हो? प्रचार तो नहीं करते, लेकिन आपने सब कुछ बता दिया। आप प्रचार नहीं कर रहे थे लेकिन आपने सब कुछ बता दिया है सर, आपने सब कुछ बता दिया। खैर, जफर इस्लाम ये कह रहे हैं हम तो अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करते, आपके सर्टिफिकेट की इन्हें जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। ये देखिए, आपने भी देखा होगा, ये वही राहुल गांधी जी हैं जो पिछले बार 2017 के इलेक्शन में मंदिर जाते थे और हर कहते थे हम बराबर आएंगे, पहली बार नहीं, पहली बार आया हूं लेकिन फिर से बार आऊंगा। 2017 का इलेक्शन खत्म हुआ और आज देखिए फिर से चुनाव के समय में इस तरह से चुनावी हिंदू बन गए है। पिछले 5 साल में तो कभी नहीं गए। वादे तो बहुत किए थे कि मैं बार मंदिर आऊंगा और यहाँ पूजा स्थल पे आऊंगा, पूजा करूंगा और आशीर्वाद लूंगा, लेकिन कभी नहीं आए। इससे समझ में आता है कि इनके जो आस्था कहीं और है, क्योंकि हम मंदिर जाते और ये कहीं रास्ता कहीं और ढूंढ रहे हैं। हम मंदिर, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, आप रास्ता कहीं और ढूंढ रहे हैं, किसी और जगह का ढूंढ रहे हैं। नहीं, आस्था कहीं और, रास्ता किसी चीज और किसी और चीज का। हम हमारी भक्ति। अरे भाई, आप तो ये बताइए ना कि आप बोला था राहुल गांधी तो गए क्या? राहुल गांधी गए क्या? इसका जवाब दीजिए। क्या एक बार भी गए 5 सालों में? क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उस वक्त भी चुनावी मोड में थे, हिंदू बन गए थे, और आज भी चुनावी मोड में हिंदू बन गए हैं। बाद में वो सब उनका सारा धर्म जो है भूल जाते हैं और फिर तुष्टीकरण की पॉलिसी शुरू कर देते हैं। अरे इस तरह के मौसम के हिसाब से आप धर्म और आस्था की बात करेंगे मौसम के हिसाब से, तो जनता भी समझती है कि ये मौसमी लोग हैं, आज है कल नहीं, और इनकी आस्था कहीं नहीं, सिर्फ इनको रास्ता ढूंढना है। बीच में आप बोल लीजिए, आप ही बीच में बोल लीजिए, फायदा क्या आपका बोलने का? अरे भाई, इतना परेशान क्यों? आपकी पूरी बात सुना मैंने ना। एक सेकंड, सवाल ये उठ रहा है और ये सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव के समय ही राम क्यों याद आते हैं। आप खुद सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा मुझे। जिनकी यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग चली हो, जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हो, जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत पड़ गई हो, चुनाव आते उनको भी राम याद आए। तो यहां पर अनुराग ठाकुर ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति की आदत पड़ गई हो निशांत रावल जी, चुनाव आते ही उन्हें राम क्यों याद आ जाते हैं? अच्छा अदिति जी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो मोदी जी या तो अमित शाह जी भगवान राम की बात करें तो उसमें चुनाव बीच में नहीं आता। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक बीच में रास्ते में जो मंदिर आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं और वो भगवान की बात करते हैं, 2 मिनट बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें चुनाव बीच में आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी पहले डिसाइड कर ले कि भारत जोड़ो यात्रा में दिया हुआ स्टेटमेंट को आप कैसे काउंट करते हो और चुनाव में जो आपके नेता गुजरात की धरती से स्टेटमेंट देते हैं उसको आप कैसे गिनते हो।
दो चेहरे बताने की और रखने की जरूरत नहीं है। जनता बहुत स्मार्ट है और जनता समझने लगी है कि ये जो हिंदुत्व की बार बार बात करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने की बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ पे आतंकवाद की बात कर डाली थी, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बाटला हाउस की बात कर डाली थी, जिसका गुजरात के चुनाव से कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो क्यों आतंकवाद की बात की? अरे भाई, ये देश ने अगर सबसे ज्यादा ये देश से 2 प्रधानमंत्री घुमाए आतंकवाद की वजह से। कांग्रेस ने जितना आतंकवाद को सहा है उतना भारतीय जनता पार्टी ने 8 सालों में कभी नहीं सहा है, तो फिर आतंकवाद को लाने की क्या बात थी? आप कनेक्टिविटी भाई, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जब आतंकी हमले होते थे तो कांग्रेस बाहर के देशों से मदद की उम्मीद करती थी। और जो पॉइंट अभी आपने रखा कि आतंकवाद को लेकर बीजेपी तो उसे अपना अचीवमेंट बताती है, प्रधानमंत्री रैलियों में इसी बात को तो उठाते हैं। अजय आलोक जी, देखिए, मेरा एक सवाल है मेरे कांग्रेस के मित्र से, ये हम लोग फिर आके धर्म हिंदू हिंदू करना शुरू कर दिए हैं। ये राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भाई, निशांत जी बताइए ना क्या था। आपने सवाल किया ना, मुझे लगता है राजीव गांधी था। उनके दादा के नाम का भी पता है, राजीव गांधी था ना जी। तो दादाजी का भी नाम बता दीजिए आप। नहीं, आप ये क्या कनेक्टिविटी क्या है? आप क्या कनेक्टिविटी क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बताइए ना। नहीं बताइए ना, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि झूठ मूठ का मुद्दों को छोड़कर हिंदू गाना आप लोगों ने शुरू किया है। हिंदू गाना आप लोगों ने शुरू किया था। सियाराम कहना आपने शुरू किया, भस्मासुर कहना आपने शुरू किया, रावण कहना आपने शुरू किया। अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप मारते हैं, उसके बाद आप गाना गा रहे हैं यहाँ पे। ये अधिकार जय सियाराम बोलने का, हिंदू शब्द क्या जरूरत है भाई? चुनाव लड़िए ना ढंग से। जनता पार्टी के गाली देने की जरूरत क्या है? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, हमारे नेता गाली देने की जरूरत क्या है आपको? आपा में क्यों नहीं रहते हैं? आपा क्यों खो जाते हैं? चाहे राहुल गांधी हो चाहे आप हो, नहीं, किसी ने आपा नहीं खोया है। राहुल अब आप भी आपा खो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़िए, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बात पे कितना चर्चा करेंगे। मैं सियाराम वाराम पे जा ही नहीं रहा हूँ। राहुल गांधी मतलब रोज दिन कुछ ना कुछ नया, उस पर समय व्यर्थ मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, गुजरात का चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोगों ने इतना अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई कि राहुल गांधी को गुजरात नहीं आने देंगे, उससे हमारा फायदा होगा। आपको फायदा हो भी रहा है, जैसा आप लोग के सारे वर्कर्स कह रहे थे। मैं आज जिग्नेश मेवानी की सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के नहीं आने से फायदा हो, देश देखें, गुजरात हम लोग देख लेंगे। अच्छी बात है, आपकी स्ट्रैटेजी है, तो फिर राहुल गांधी को क्यों डिस्कस करें? लेकिन ये चुनाव में हिंदू रावण, भ्रष्टाचारी, मोदी को भस्मासुर, ये सब करने की आपको जरूरत क्या है? लास्ट मोमेंट पे आप अपना पैर कुल्हाड़ी पे खुद क्यों मार रहे हैं? देश की जनता देख रही है कि आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है राहुल गांधी जी ने क्या बोला उसमें, वो जनता तय करेगी ना। जनता को तय करने दीजिए। मैंने कहा इंटरेस्ट है भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि आपने राहुल गांधी को दूर रखा गुजरात से। मशीनरी का उपयोग किए बिना अजय जी आ रही है, इतनी जनता जुट रही है भारत जोड़ो यात्रा में, इसका दुख है क्या? मैं तो आपको तारीफ कर रहा हूँ कि आप तो अच्छा काम आप लोग कर रहे थे गुजरात कांग्रेस, तो ये करने की क्या जरूरत है? ये नहीं करते हैं। अब ये करिएगा तो सिंपैथी तो मिलेगी ना, सिंपैथी मिलेगी तो उसमें आपको दिक्कत है कि सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने चुनाव के संदर्भ में करिएगा, गाली वाली दीजिएगा तो पब्लिक भड़केगी तो सिंपैथी मिलेगी, तो फिर उसमें कंप्लेन करने का क्या फायदा? हम काम करना चाहते हैं, सिंपैथी की भारतीय जनता पार्टी को और ओवैसी जैसी पार्टियों को जरूरत है जिनके पास जनता का कोई सपोर्ट नहीं है। अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे नेता को पब्लिक की सिंपैथी की जरूरत है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, की ओवैसी जैसे नेता को सिंपैथी की जरूरत है। जरा सुनवाइए किस तरह से वो भावुक हुए हैं, सुनवाइए और दिखाइए। अल्लाह जमालपुर में साबिर को एमएलए बना दे ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह साबिर को कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे अल्लाह, इन गरीबों को एक ताकत मिले अल्लाह। अल्लाह कामयाब कर दे,
अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। तो अभी आपने सुना था डॉक्टर अब्दुल मन्नान, निशांत रावल कह रहे थे कि सिंपैथी की जरूरत आपकी पार्टी को है और रोकर सिंपैथी हासिल करना चाह रहे असदुद्दीन ओवैसी, ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी। बिल्कुल हमारी पार्टी को सिंपैथी की जरूरत है और वो हम सारा काम करेंगे जिससे हम बीजेपी को हरा सके। हम तुम्हारी तरह नहीं है कांग्रेसियों की मैदान में चुनाव हो रहा है गुजरात में और तुम जो है दर्शक दीर्घा में पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हो। अरे लड़ाई लड़ना है तो मोदी के आंख में आंख डाल के अल्लाह से रोते हुए सीधे सीधे लड़ाई लड़ो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पिच मोदी ने सजाई है, टूरिज्म की पिच सजाई है, तुम रावण पे बात कर रहे हो, तुम राम पे बात कर रहे हो, तुम्हें भगवान है। भारत के संविधान पे बात करो ना, नेहरू पर बात करो, गांधी पर बात करो, अम्बेडकर पर बात करो। ये कहां से रामायण और गीता का पाठ पढ़ने लगते हो तुम लोग? ये जो बीजेपी जाल बिछाती है उसी जाल में आ जाते हो। केजरीवाल ने भी कहा कि हिंदुत्व की बात हम नहीं करेंगे, हम तो हिंदू हैं। तो भाई तुम हिंदू हो, केजरीवाल हिंदू है, तुम हिंदू हो, तुम बीजेपी वाले हिंदू हैं, सब मिलके हिंदू अपने आप को साबित करो। हम मुद्दों की बात करेंगे, हम वोट की बात करेंगे, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें जिताए। हम क्यों जाए की बात करते हैं और आपकी पार्टी पर आरोप लगता है मुसलमानों की बात करते हैं। भाई आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, हिंदू की बात करते हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आप मुसलमानों की बात करते हैं। क्या मुसलमानों की बात करते हैं? क्या बिल्किस बानो को 17 लोगों ने रेप किया? आपने एक जबान भी नहीं बिल्किस बानो का नाम लिया। और किसी और ने आप एक तो जी न्यूज पर आया करें, इस तरह के निजी आक्षेप करने की आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। आप सुनिए, बिल्किस बानो को 17 लोगों ने रेप किया। सुप्रीम कोर्ट से वो लोग सुनिए ध्यान से, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके आगे मैं क्या आपको और कुछ कहने की जरूरत है मुझे? और आप मेरी डिबेट में आया करें, डिबेट में आया करें तो आपको पता चलेगा। आधा अधूरा ज्ञान लेकर नहीं आना चाहिए, दुराग्रह लेकर नहीं आना चाहिए। मन से ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि बिल्किस बानो के लिए सिर्फ आप ही का दिल धड़कता है, आप ही के मन में उसके लिए सिंपैथी है और किसी के मन में उसके लिए या उसके लिए इंसाफ दिलाने के लिए भावनाएं नहीं हो सकती। ये जो सोच है सर, ये छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूं, मैं आपसे ये कह रही हूं, दूसरों से ये मत कहा कीजिए कि आपको बुरा नहीं लगा बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। कोई भी व्यक्ति क्या बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसे सही ठहरा सकता है? तो आप किस आधार पर ये बोलते हैं? अब जब बलात्कारियों के समर्थन में आप खड़ी हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपसे मैं सवाल इसलिए कर रही हूं कि बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया? भाई जो बातें करते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, उन्होंने अभी तक बिल्किस बानो के लिए क्या किया है? उसकी लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाया है? क्या सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया है, मार्च किया है, बिल्किस बानो की लड़ाई लड़ी है? ये सवाल उठेगा ना, ये सवाल उठेगा। राजेश ठाकर, ये सवाल मेरा आपसे भी है। अभी डॉक्टर अब्दुल मन्नान कहते हैं इनको साबित करना है हम सबसे बड़े हिंदू हैं। इनकी पार्टी पर आरोप लगता है इन्हें साबित करना है मुसलमानों के रहनुमा है। लेकिन गुजरात की जनता के लिए क्या ये बातें वोट देने का आधार हो सकती हैं? ये मैं आपसे जानना चाहती हूं। जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ और उसमें जो वोट प्रतिशत गिरा है, वो इस बात का संकेत है कि गुजरात के लोग ये पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट को, ये राजनीतिक मनोरंजन को सिर्फ मनोरंजन की तरह दे रहे हैं। क्योंकि ये सारी जो बहस हो रही है उसमें गुजरात और गुजरातियों के कोई भी मुद्दे नहीं है जो 10 दिन पहले चर्चा में थे। तो जो जनता है वो जनता को अपने खुद के जो मसाइल से उसके ऊपर उनको कौन बहस कर रहा है, उसका कौन सॉल्यूशन दे रहा है, कौन सा नेतृत्व है जो जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, शांति के मुद्दे हैं, सुरक्षा के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, गवर्नेंस के मुद्दे हैं, उस पर बहस चाहती है। और विपक्ष और पक्ष दोनों से ये चाह रही है कि उनका जो हित की बातें हैं वो चुनाव में हो। लेकिन पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि यही बातें जो है, जो बिल्कुल जनता के साथ सरोकार नहीं रखती, ये राजनीतिक बहस में है। और उसका जो आक्रोश है, मैं समझता हूं पहले चरण के चुनाव के बाद सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझ जाना चाहिए कि गाली इस तरफ से दी जाए या उस तरफ से दी जाए, राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन जो है वो सभ्य समाज
बिल्कुल स्वीकारता नहीं ठीक है। यहाँ पे अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट जो है, जनता क्लियरली कह रही है जो पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट किया जा रहा है वो जनता को कबूल नहीं है, वो क्लियर मैसेज दे रही है। तो फर्स्ट राउंड के बाद, पहले फेज की पोलिंग के बाद तो नेताओं को समझ जाना चाहिए था। हमने तो ये देखा आज जिस तरह से बयानबाजी हुई है या फिर कल जिस तरह से बयानबाजी हुई, भस्मासुर की बात हुई, शिशुपाल की बात हुई, कृष्ण की बात हुई, सियाराम की बात हुई। देखिए इलेक्शन है, रेटोरिक्स चलेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते। जहां तक रही मुद्दों की बात, तो मुद्दों की बात तो ये बात तो सबको ही जानते हैं कि जो जनता है जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो विद इन 3 डेज मेजॉरिटी जनता का मूड स्थिर रहता है कि उन्हें कहां वोट देना है। ये जितनी कयास होती है ये 3-4% फ्लोटिंग वोट के लिए कयास होती है। अब गुजरात में हमने देखा है कि चाहे पोलिंग 57% की हो, चाहे 2007 में पोलिंग उससे भी कम हुई थी 56% की हो या 60%, 62% की हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्राइमरी फाइट में रहती हैं और दोनों में मत का अंतर हमेशा 7 से 8% का रहा है 1995 से। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कम पोलिंग का असर कोई नतीजों पर या जनता के मनोबल पर पड़ रहा है। कम पोलिंग के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और ये 1-2% कम पोलिंग है, कोई ज्यादा कम पोलिंग नहीं है। और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकले। अब कम पोलिंग का अर्थ कोई अपनी जीत, कोई अपनी हार में लगाए, मतदाताओं की उदासीनता से लगाए, मुझे ये नहीं लगता है कि यह आकलन कहीं से ठीक होगा। और एंटरटेनमेंट चुनाव में तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और पब्लिक वही एंटरटेनमेंट सुनने भी जाती है, लोग देख भी रहे हैं। जहां तक रहे मुद्दों की बात, तो जो जो गंभीर मुद्दे हैं सबके दिमाग में हैं और वोटिंग भी उसी के हिसाब से ही होगी। ठीक है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का एक स्टेटमेंट हमारे दर्शकों को हम सुनवाना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा वो काफी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस पूरी लड़ाई में, गुजरात में जो लड़ाई है जिसमें एआईएमआईएम 13 सीटों पर मैदान में है, लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी मुश्किल में थी, इसलिए मदद के लिए असदुद्दीन ओवैसी आए। कि वो लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके समाज को मिटाना चाहते हैं। अरे उठो चीपावाड़ी के गयूर लोगों, आज अगर नहीं उठोगे तो कब उठोगे? तुम्हारी 723 फैक्ट्रियां ये कांग्रेस ने बंद करा दिए। अगर तुम जागोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियां खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर आज बेहोश रहोगे तो ये लोग हमको बर्बाद कर देंगे। ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। या अल्लाह, ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह, हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह, ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह। अजय आलोक जी, एक कमेंट में और चाह रही थी आपका, यहां पर ये जो आंसू है, और ये मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चाह रही हूं, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत करीब से देखा है, आंसू क्या वोट दिला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आंसू वोट दिला सकते हैं, और अगर आपके समर्थक हैं तो आपके आंसू से उद्वेलित हो जाते हैं। और एक बात जान जाइए कि ओवैसी जी यहां पे कोई सरकार बनाने नहीं आए, ना ही भारतीय जनता पार्टी की मदद करने आए, क्योंकि अगर मदद करने आए होते तो 182 के 182 में कम से कम 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट्स हैं, उनको 65 उम्मीदवार देने चाहिए थे। वो 13 उम्मीदवार दे रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने 18 उम्मीदवार दिए थे 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और 18 में उनके 5 जीत गए थे। तो इसलिए उनको हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये 13 उम्मीदवार दे रहे हैं, उसमें पूरा जान लगा रहे हैं कि उनके 13 के 13 जीते। अगर 13 में से उनके 5-6 भी जीत जाते हैं तो एक बात तो तय हो गई कि गुजरात के मुसलमानों में वो अपनी पैठ बना चुके, उनके दिलों में वो घुस चुके, और इस घुसने को पुख्ता करने के लिए वो रोना क्या, वो कुछ भी करेंगे। जिस ढंग की इंटेंसिटी वो प्रचार कर रहे हैं, अगर आज वो घुस गए, जिस तरह वो बिहार में घुस चुके हैं, महाराष्ट्र में घुस चुके हैं,
तो ये कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजती है। इसलिए कांग्रेस से लेकर तमाम लोग उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी को सही में अगर उनको मदद करनी थी, मुसलमानों का वोट तोड़ना था, तो 65 सीटों पे गुजरात में चुनाव उनको लड़वाना चाहिए था। लेकिन ये ना करके उन्होंने उन 13 सीटों को चुना जहां पे उनको लगता है कि उनकी जीत की संभावनाएं बहुत है। और उस संभावनाओं को पुख्ता करने के लिए वो रोएंगे भी, वो गाएंगे भी, वो कुछ भी करेंगे और हर वो कोशिश करेंगे, कर चुके हैं आज तक, जिससे उनकी तरफ मैक्सिमम वोट का पोलराइजेशन हो सके। पर सवाल ये उठेगा, मैं जितना आपके कमेंट को समझ पाई अजय आलोक जी, आप ये कह रहे थे कि बेटर होता असदुद्दीन ओवैसी अगर सही मायने में बीजेपी की मदद करने आए हैं तो 13 के बदले 65 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारते स्ट्रैटेजी वाइज। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की मदद करने आए होते तो 65 पे उतारना चाहिए था। ठीक है, वो मुसलमान की पार्टी बनने की दिशा में अग्रसर हैं। उनका एक ही मकसद है, देश में मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाना, मुस्लिम लीग बी बनाना, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन क्या ये भारत की राजनीति के लिए सही होगा? ये भी तो फिर सवाल उठेगा। ये बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन वो इसी दिशा में अग्रसर हैं। उनकी पार्टी का नाम क्या है? उनकी पार्टी में मुसलमीन है, तो उससे ज्यादा आपको और सबूत क्या चाहिए? मैं तो चुनाव आयोग से एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुका हूं कि इस पर विचार करें कि किसी राजनीतिक दल का नाम में क्या धर्म का नाम आना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है निशांत रावल जी। ये तो अगर आपकी जिस तरह से आपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ा है और जो बातें अभी अजय आलोक जी ने यहां पर रखी, और जाहिर तौर पर जो व्यूअर है उसे और ज्यादा मल्टीपल व्यू पॉइंट्स यहां पर समझने के लिए मिले हैं, ये अब शब्दों के इस्तेमाल की क्या जरूरत है? अगर मुद्दे आपके पास हैं तो अब शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं, तब रामायण या फिर गीता की भी जरूरत नहीं, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान कह रहे थे। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। मैंने तो क्लियरली बोला कि अपशब्द जो आप जो परिभाषा दे रहे हो, वो परिभाषा कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि जो कंटेक्स्ट में बोला जाता है, खड़गे जी ने जो कंटेक्स्ट में बोला था वो बहुत ही सिंपल कंटेक्स्ट था कि प्रधानमंत्री जी के पास देशव्यापी इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे इश्यूज है, आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का माहौल है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों इतनी सारी सफाई करनी पड़ती है, अपने दूसरे इंजन को धक्का मारने के लिए आना पड़ता है, वो कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला था। और कहीं पे भी डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी को, मैंने उनकी क्लिप 100 बार सुनी है, कहीं पे भी डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी को रावण तो बोला नहीं था, लेकिन 2 दिन तक वो बयान कैसे मॉडिफाई होकर मार्केट में घुमा, सोशल मीडिया पे गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गया, हम सबने देखा है। तो मेरा कहने का स्पष्ट है, कोई भी चुनाव हो, किसी भी राज्य में हो, हर एक राज्य की जियोग्राफिक कंडीशन डिफरेंट होती है, और गुजरात की जो जियोग्राफिक कंडीशन है वो बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी को देख के लोग वोट करते हैं, किसी और पार्टी, प्रादेशिक पार्टी, यहाँ पे बहुत प्रादेशिक पार्टियों ने पिछले 30 सालों में चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई किसी का कभी भी पग यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाया है। तो जो भी हो, वो जनता के इश्यूज और जनता के मुद्दों पे जब राजनीति होगी, वो हर राज्य के लिए और ये देश की जनता के लिए सही होगा। और रियल सेंस में विकास जो हम शब्द बोलते हैं, वो विकास के साथ साथ मानव विकास की तरफ भी हमारा देश और हमारे राज्य आगे बढ़ेंगे। जफर इस्लाम साहब, मैं दूंगी आपको मंच। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि जो बात कही गई कांग्रेस नेताओं द्वारा, बीजेपी ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत पेश किया, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पेश किया, इमोशनल मुद्दों को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हार का डर सता रहा है। अदिति जी, आपको बहुत भूख लगी है, आपके सामने एक लड्डू रख दिया गया, आप खाएंगे या नहीं खाएंगी? ये अजीब बात है भाई। चुनाव में अवसर आप दे रहे हैं विरोधी होके, बीजेपी क्यों नहीं लपकेगी? तब से मैं यही बात तो कह रहा हूं, अगर अवसर आप देंगे तो बीजेपी लपकेगी क्यों नहीं? फिर आप रोना क्यों रो रहे हैं कि इसको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, इमोशनल कर रही है? वो तो करेगी ही, वो अवसर का फायदा क्यों नहीं उठाएगी भाई? राजनीति मतलब अवसरवाद, आपको ऐसा अवसर मिलेगा तो आप फायदा नहीं उठाएंगे? और आपके शीर्ष नेता के द्वारा ये सब आ रहा है, किसी और के द्वारा नहीं आ रहा है। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो ठीक है। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का गुजरात की जनता उनको कितना मानती है, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। गुजरात का बेटा उनको सब कोई कहते रहता है।
2 दिन से रोड शो में हम देख रहे हैं। वैसे व्यक्ति के बारे में अगर आप कमेंट देंगे, आपकी पार्टी कमेंट देगी, तो परिणाम आप भुगतिए, फिर होना क्या। निशान जी, आपका जवाब? मौका तो आप ही दे रहे हैं, उन्हें इमोशनल कार्ड खेलने का मौका आप ही की तरफ से मिल रहा है। अदिति जी देखिए, बीजेपी की स्टाइल है, कहीं पे भी उनको हार दिखती है किसी भी राज्य में। ऐसा पहली बार गुजरात में नहीं हुआ है, ऐसा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो चुका है, तमिलनाडु केरला में हो चुका है। ये शब्द पकड़ने के लिए उनकी एक सेपरेट पेड टीम काम पे लगती है, शब्द पकड़ने की। लेकिन कभी भी वो चुनाव में देशव्यापी मुद्दे या राज्यव्यापी मुद्दों के ऊपर चुनाव कभी भी नहीं लड़ती। गुजरात में देख लीजिए, पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री जी यहाँ पे है, 1 महीने से उनकी रैलियां और सभाएं आपने देखी होगी। ये जो आपने शब्दों की जो आपने वार्तालाप बोली, वो तो अभी 1 वीक पहले की है, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी प्रधानमंत्री जी ने काफी सभाएं की और रैलियां की। कहीं पे भी गुजरात के मुद्दों के बारे में नहीं बोला, कहीं पे भी मोदी के बारे में नहीं बोला, कहीं भी बेरोजगारी के बारे में नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद होता है, विकास करो और जनता की सेवा करो। हमने विकास किया है, 27 सालों में विकास किया है, हर प्रदेश से आगे, हर चीज में आगे जो है गुजरात है। गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल है पूरे देश में एक टेम्पलेट की तरह यूज किया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों को जब, इसीलिए मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है तो ये मोदी जी को गाली देना शुरू करते हैं। अरे मोदी जी को गाली जितना देंगे आप, जितने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उतने ही नीचे आप जाएंगे और मोदी जी और ऊपर जाएंगे। इसलिए कि जनता के साथ मोदी जी का इमोशन जुड़ा हुआ है। जनता जो है उनको मानती है, और इसलिए मानती है, इसलिए नहीं कि मोदी जी है, इसलिए मानती है कि एक अच्छे सेवक है। जब भी उनको मौका मिला एक सेवक के तौर पर, उन्होंने जनता की सेवा की, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन के व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो सीधे जो है वो लोगों से कनेक्ट किया और लोगों के लिए काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो बातें जो है ना कांग्रेस जो कर रही है, या ओवैसी साहब जो रोना धोना जो नाटक कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता जो है प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। पहले फेज में देखिए इलेक्शन हो चुका है, उसमें ही जो है 2/3 से ज्यादा सीटें आएंगी, और आगे आने वाले जो 5 तारीख को जो चुनाव है, जो वोटिंग है, उसमें भी हमको 2/3 से ज्यादा पूरे तौर पर इस बार इतिहास रचेगा, जहां पर कांग्रेस को सबसे ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। ठीक है, जफर भाई, आपका दावा है, जफर भाई आपका दावा है असदुद्दीन ओवैसी के आंसुओं को आप कह रहे हैं कि ड्रामा है, नाटक है। अजय आलोक जी, आपसे ही जानना चाह रही हूँ, अगर गुजरात की आवाम के लिहाज से यहाँ पर बात करें, चलिए ड्रामा की बात की ना अभी जफर इस्लाम ने, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, एक बात सुनिए। तुमने एक शेर को जख्मी कर दिया है। जंगल में जब जख्मी शेर निकलता है ना, तो सब बोलते हैं कि शेर जख्मी हो गया, अब मुश्किल होगा। तुमने अच्छा किया, मेरे शेर को तुमने जख्मी कर दिया, अब ये जख्मी शेर निकलेगा। अब ये जख्मी शेर पहले से ज्यादा अपनी मकसद में कामयाबी हासिल करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, क्या आप पूरे मुत्तहिद हो गए? क्या आप एक हो गए? पूरा चीपावाड़ा एक हो गया है, एक हो गए, एक हो गए, दिल मिल गया, दिमाग मिल गया, सब भाई भाई हो गए, सब भाई भाई हो गए। तो फिर हाथा उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब कांग्रेसियों को तो तुम तो गयो, तुम्हारा किस्सा खत्म अभी। अब इंशाअल्लाह ताला इसी गर्मी को आपको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि घर जाकर शैतान बोलेगा कान में, ए ओवैसी का भाषण सुन के जज्बाती नहीं होना। शैतान जो है ना वो खुसखुस करता है कान में।
हम इसीलिए कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसा कोई खुस करेगा तो उसके मुंह पे बोलना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे, या अल्लाह ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह अल्लाह ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह इन गरीबों को एक ताकत मिले। अल्लाह अल्लाह कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। कि वो लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके समाज को मिटाना चाहते हैं। अरे उठो चीपावाड़ी के गयूर लोगों, आज अगर नहीं उठोगे तो कब उठोगे? तुम्हारी 723 फैक्ट्रियां ये कांग्रेस ने बंद करा दिए। अगर तुम जागोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियां खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर आज बेहोश रहोगे तो ये लोग हमको बर्बाद कर देंगे। तो यहां पर कटघरे में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खड़ा कर रहे हैं। पहले जफर इस्लाम भाई आपका जवाब। असदुद्दीन ओवैसी जो सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं, बिल्किस बानो को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, न्याय और इंसाफ की लड़ाई के लिहाज से भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और साथ ही निशांत रावल मैं आपसे भी जवाब लूंगी क्योंकि कटघरे में वो सबको खड़ा कर रहे हैं। पहले जफर भाई आप, उसके बाद निशांत रावल जी। देखिए आदित्य जी, हकीकत तो है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मात्र 13 सीट पर लड़ रहे हैं। वो इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं मुस्लिम समाज को भड़काना। और कांग्रेस जो है, जो बार बार कहती है कि वो 13 सीटों में लड़ रहे हैं, उनके 13 सीटों में ना तो वहाँ उनके एमएलए जीते या हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गुजरात को। इसलिए कि गुजरात में जो है एक ऐसी सरकार है जो सबके लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर हर जगह पर जो है डेवलपमेंट किया है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो मौलवी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, ये दोनों जो है बार बार गुमराह करते हैं मुस्लिम समाज को, और मुस्लिम समाज को उत्तेजित करना चाहते हैं ताकि उसमें उनका नुकसान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। हमें जब भी इस तरह के गलत तरीके से हमें टारगेट किया है किसी पार्टी ने, जनता ने जवाब दिया है, और इस बार फिर से हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो है ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को और ऐतिहासिक हार कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन साहब की जैसे पार्टी को जनता की हार मिलेगी। इसलिए कि इन्होंने समाज के लिए कभी अच्छा नहीं किया, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं। अभी दुआओं में देख रहे हैं, आप दुआओं में देख रहे हैं मौलवी असदुद्दीन ओवैसी दुआओं में एमएलए मांग रहे हैं। अरे ऊपर वाले से, परवरदिगार से एमएलए मांगते हैं? ये तो सबसे ढकोसला यही है। सबसे पहले देखिए नहीं, लेकिन आपके जफर भाई, लेकिन आपके ओपोनेंट्स तो उन पर एक ही आरोप लगाते हैं ना, आपकी बी टीम है वो। हालांकि इस पर भी वो मखौल उड़ाते हैं अपने ओपोनेंट्स का, वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को, वो भी सुनवा दीजिए जफर भाई, वापस आपको मंच दूंगी। सुनिए, चलिए वो रिएक्शन भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। जफर भाई बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी वाकई इस तरह की सोच रखती है तो बड़ा तरस आता है उन पे। 13 सीटों पे लड़ रहे हैं, 182 सीटों में 169 सीटों तो है। आपको 92-93 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो आप इसको बी टीम सी टीम कह के सिर्फ आप अपनी जो हार के जो है कटघरा जो है सेहरा उन पे डालना चाहते, ताकि राहुल गांधी जैसे लोग जो भागे हैं मैदान से,
जो भाग गया है, जब लेफ्टिनेंट ही जब आप कमांडर भाग जाएगा तो लेफ्टिनेंट इसी तरह की बातें करेगा। यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। हकीकत है कि उनको अगर लग रहा है 13 सीटों पर हार जाएंगे तो 169 निशांत रावल जी से जवाब ले लीजिए। निशांत रावल जी लड़िए। और अदिति जी बहुत क्लियर कट बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में आके जो भाषण कर रहे हैं, उससे लगता है कि भाई हिंदू खतरे में आ गया है। ओवैसी जी जैसे अब उनकी सभाएं करते उस हिसाब से तो लगने लगा था मुस्लिम खतरे में आ गया है। भाई गुजरात में नहीं हिंदू खतरे में, नहीं मुस्लिम खतरे में। गुजरात का किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो खतरे में आ चुका है। गुजरात का मध्यम वर्ग और गरीब इंसान जिनको बेरोजगारी की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही, जो महंगाई की वजह से अपना सेविंग्स नहीं कर पा रहे, वो लोग अदिति जी एक्चुअली में खतरे में आ गए। देखिए ओवैसी जी मात्र पहले गुजरात में उनके 13 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट उतारे, उसके पहले बोल रहे थे हम तो यहाँ पे विरोध पक्ष का दरज्जा कांग्रेस पार्टी से छीनने के लिए आए। भाई विरोध पक्ष के लिए भी आपको 19 सीटों पे जीतना पड़ता है गुजरात में। 10% का कैलकुलेशन निकालो तो आप। ओवैसी जी की सभाओं में एक तो 50-100 लोगों से ज्यादा संख्या नहीं होती। दूसरी बात, आज आपने उनकी 2 रिसर्च सभाएं देखी होगी, मुस्लिम समाज के लोगों ने ही वहां पे काले रुमाल दिखा के ओवैसी जी का वहां पे जो स्वागत किया था वो ओवैसी साहब ने खुद देखा है। प्रॉब्लम ये है कि जहां पे ये राज्य में ना ही ओवैसी जी का कोई संगठन है, ना ही आम आदमी पार्टी का कोई संगठन है, बस मतों का ध्रुवीकरण कैसे करना और कांग्रेस के उम्मीदवार। चलिए आप कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को कोई पूछ नहीं रहा, जनसभाओं में लोग नहीं पहुंच रहे, और असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस पार्टी पर लगातार तंज कस रहे हैं और जो उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं उन पर भी हमला कर रहे हैं। सुनिए। मोदी जी को ही बिठाता हूं, ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल देश में फिर रहा है उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठान के तैयार। अरे ये कांग्रेसियों को पूछो, चुनाव यहां पर है, उनका नेता कहां फिर रहा है? मध्य प्रदेश में। जंग जहां होती है वहां मुकाबला करना चाहिए ना। अब घर में आग लगी है, मैं गुजरात भाग के आ गया, नहीं यहां से पानी फेंकूंगा तो हैदराबाद में गिरेगा पानी। यहां आग लगी है, महाशय बाबा फिर रहे हैं पैदल। ये जंग होती है, ये तड़प है। तो उन्होंने सेटिंग कर ली, तुम गुजरात जीतो भाजपा, मगर हमारे परिवार को हाथ मत लगाओ। और हम क्या है, चक्की के उसमें हम पिसे जाते हैं इन दोनों के दरमियान में। अल्लाह ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे, या अल्लाह ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। अल्लाह ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। या अल्लाह ताकि किसी बच्चे को चौराहे पर लाकर लटों से मारकर उसकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह कामयाब कर दे ताकि इन गरीबों की एक आवाज उठे। अल्लाह इन गरीबों को ताकत मिले। अल्लाह कामयाब कर दे। अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। वो लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके समाज को मिटाना चाहते हैं। अरे उठो चीपावाड़ी के गयूर लोगों, आज अगर नहीं उठोगे तो कब उठोगे? तुम्हारी 723 फैक्ट्रियां ये कांग्रेस ने बंद करा दिए। अगर तुम जागोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियां खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर आज बेहोश रहोगे तो ये लोग हमको बर्बाद कर देंगे। निशांत रावल, आपने सुन लिया, एक के बाद एक कई हमले उन्होंने किए। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा घर में आग लगी और मैं गुजरात से पानी डालने आया हूं।
अदिति जी, क्लियरली दिखता है आपको इनके भाषण से कि ये नेता कम और अभिनेता के रूप से ज्यादा बोलते हैं। उनको पता है कि गुजरात में जब तोक्ते स्ट्रोम आया था, आपको पता है अदिति जी, जहां पे गुजरात में जो माछीमार और जो किसान लोगों का जो नुकसान हुआ था 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, तब ओवैसी जी कहाँ पे थे? उनका कोई एक कार्यकर्ता भी सेवा कार्यों में नहीं दिखा था। जब गुजरात में 3 महीने का लॉकडाउन था और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लोगों का सैनिटाइजिंग से लेके लोगों को फ्री में सब्जियां बांटने का, गरीब लोगों को काम कर रहा था, तब ओवैसी भाई का कोई कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं था। हाल ही में गुजरात में जो मोरबी की घटना बनी, 135 लोगों का हत्याकांड हुआ, उसकी सेवा कार्य में कहीं पे भी ओवैसी भाई का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। वो पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस, उनका कहना ये, अगर मेरे घर में आग लगी है तो मैं गुजरात से पानी फेंक के उस घर में आग को बुझा नहीं सकता। वो ये सवाल उठा रहे थे कि राहुल गांधी जो है चुनाव गुजरात में है और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में। खैर, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे पास वक्त इतना ही। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।